प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम अपने प्यारे सुंदर साथ जी के भाव सुनेंगे। वाणी के जो वाणी से हमें अपनी रहनी से हमें बताएंगे, आगे बढ़ने की हमें शिक्षा देंगे, साथ में अपने दिल के उद्गार हमें बताएंगे प्यारे हमारे सुंदर साथ जी हमारे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी सखी अंशु दीदी से। तो अंशु दीदी आप शुरुआत कीजिए अपने उद्गारों से। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं रास के बारे में थोड़ा सा वो करना चाहूँगी, खुलासा करना चाहूँगी। रास हमारी वाणी में 14 अंग है। उनमें से रास को चरण कहा गया है। रास का क्या अर्थ है? रास का अर्थ है रस या प्रेम। जिस प्रकार चरण शरीर का आधार होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन का आधार प्रेम है। और प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है देना यानी कि उसमें कुछ लेने की चाहत का ना होना। टू गिव और टू गिव। हम धनी जी के अंग हैं और हमारे धनी जी क्या है? इश्क का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, जिसमें अनंत सागर है। हम उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर उनके ही गुण आ जाते हैं। जैसे जिस प्रकार भृंगी कीट का उदाहरण दिया गया है कि वो कीट जिस प्रकार कीट उनके ग्रुप में आ जाता है और उसी प्रकार उसी का रूप धारण कर लेता है। और हमारे धनी का हम जब चिंतन करेंगे तो उनके गुण, इश्क, प्रेम हमारे अंदर स्वतः ही आ जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान के माध्यम से उनका चिंतन करना है। और जब हमारे अंदर वो गुण विकसित होंगे तो जिसके पास कहते हैं जो होगा वो वही बांटेगा। अब हम धनी जी का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जब धनी जी के गुण हमारे अंदर आएंगे तो हम भी प्रेम बांटेंगे। और प्रेम बांटेंगे। और बांटने से क्या होता है? जब हम किसी को कुछ चीज़ बांटते हैं तो बांटने से और बढ़ती है, तो हमें रहने में स्वतः ही आ जाते हैं। और रास में सबसे पहले क्या है सुंदर साथ जी? मोहजेल के प्रकरण है। मोहजेल के प्रकरण हमें धनी जी इसमें क्या सिखाते हैं कि हमें रहन, और उसमें रास में यही सिखाया गया है, हमें ब्रज की चाल लेनी है। और हम कैसे रहेंगे उसमें कि इस माया में रहते हुए हम धनी को पकड़ लेंगे, उनके चरणों को पकड़ लेंगे, तो हम जल इस तरह से हो जाएगी हमारी स्थिति, जल में नहाइए कोरे रहिए, कि हम पे माया भी असर नहीं करेगी। और इस माया में ही हमें धनी जी को पाना है, उनमें समा जाना है। जैसे ब्रज में हम कितने काम करते थे, घर के अनेक काम करते थे, मगर हमारा ध्यान कहाँ रहता था? धनी के उसमें रहता था कि अब हम झाड़ू लगा रहे हैं, बुहारी कर रहे हैं, तो कृष्ण जी आएंगे, अपने नन्हे नन्हे पैरों से यहाँ पे चलेंगे, उनको कोई कांटा नहीं चुभना चाहिए। और गायों का कितना काम करते थे, उनको जैसे गायों का दूध धोना, घास खिलाना, कुछ भी। तो हम कैसे चिंतन करते थे, अब हम हरी हरी गैया हमारी हरी हरी घास खाएगी और फिर दूध देगी, हम उस दूध से दही जमाएंगे और फिर दही से माखन निकालेंगे और अपने हाथों से कन्हैया को खिलाएंगे। तो यानी कि हमारा सारा काम करते करते, घर के काम तो घर के करते थे, मगर चिंतन हमारा कृष्ण की तरफ लगा रहता था। आज भी हमें यही करना है, घर के काम करने हैं, मगर ध्यान हमारा धनी जी के चिंतन में, उनको ध्यान में रख के ही घर के सारे काम करने हैं। उनसे कोई कि ये नहीं है कि हमको किसी के मना करना है किसी के काम को, मगर काम तो हमें शरीर से करना है, इस तन से करना है। हमारा मन जहाँ लगेगा हमें वहाँ होना है। हमारा साधना हमारी मन की है, हमारे को तन तो इस संसार को ही देना है। और फिर उसमें वाणी में हमारे जैसे फिर राज्य का श्रृंगार है, श्यामा जी का श्रृंगार है। अब उसमें क्या सीखे हमें कि हमें अपने हृदय में उनका शोभा स्वरूप श्रृंगार उनको बसाना है। वही फिर से वही कि उनको ध्यान में रखेंगे, उन्हीं के गुण आएंगे हमारे अंदर, फिर हमें रहने में आने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका चिंतन कर रहे हैं। हम किसका चिंतन कर रहे हैं? प्रेम स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। हमारे अंदर प्रेम आएगा, हम प्रेम बांटेंगे। और उसी तरह से अब गोपियों ने उसके बाद ब्रज में से जब हम रास में गए तब क्या हुआ हमारे साथ? गोपियों ने अपना शरीर त्याग के धनी जी से मिली। अपना अब वही बल हमको भी लेना है।
हमें काम माया के करने हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे किसको रखना है? धनी जी को रखना है। अब आप पूछोगे हम प्रायोरिटी कैसे रखें, हमारे को शरीर में यहाँ पे बहुत सारे काम है, ये है, तो हमें तरीका भी हमारी बीतक बताती है कि जिस तरह से देवचंद्र जी ने कैसे कहा था कि पहले मुझे अपनी आत्म को खुराक देनी है, उसके बाद हमें अपने शरीर को खुराक देनी है। तो इसी तरह से हम सबसे पहले उठ के अगर हम थोड़ा सा भी टाइम, बहुत ज़्यादा मुझे तो इतना लग रहा है, अगर हम थोड़ा सा भी टाइम देंगे एक बार को, तो हमारे धनी हमारे तो कहते हैं ना, अगर हम अपना समय देते हैं, और हम जब समय देंगे तो हम अपना डेफिनेट क्वालिटी टाइम देंगे। हमें वो हमारे से क्वांटिटी टाइम नहीं मांगते, हमारा क्वालिटी टाइम मांगते। हम दो मिनट भी उनके पास बैठे तो उनके होके बैठे, तो वो सारा काम फिर किसका है? हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, फिर सारा काम वो करते हैं। फिर हम अपना बस वही बताया काम करेंगे, घर का ध्यान में उनको रखेंगे। अब फिर और हम जैसे कई बार हमें लगता है कि हम माया में इतने घिर गए हैं, इतने परेशान हो गए, तो हमारी रामतें आती है जो हमें सिखाती हैं। रामतों में क्या है? आम्बा की रामत में हम उनको चरण नहीं छोड़ेंगे, दूध दही से सिंचन करेंगे, उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा और दृढ़ विश्वास ईमान रखेंगे। और इसी तरह से गड़े की रामत में क्या है? जैसे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलती हैं, अगर हम अपने सखियों का साथ नहीं छोड़ेंगे ना, तो हम कभी लड़खड़ा भी जाती ना माया में, तो हम उनसे बल ले लेंगे, उनसे बल लेके हम वापस खड़ी हो जाएंगे। और हम इतना बल ले ले कि हमारी कोई और सखी भी अगर गिर रही हो ना, तो हम उनको उठाने के काबिल बन जाए। यानी कि एक गड़े में एक हाथ पकड़ के हम मजबूती से दौड़ती है ना, तो अगर हम फिसल भी जाएंगे, नहीं कि हम फिसलेंगे नहीं इस माया में, क्योंकि ये माया इतनी बलवंती है। अगर हमारा जरा सा भी नख इसके स्पर्श में आ जाता है ना, भूले भटके भी, तो ये हमें पूरा का पूरा निगल लेती है। इस माया में भी इतनी शक्ति है, मगर धनी ने हम पे इतना विश्वास क्यों रखा कि मेरी अंगनाओं तुम निकल के आओगी, इसी में से निकल के आना है तुमको। तो हमने धनी ने अपने इश्क का बल हमको दे रखा, उसी बल से हमें उसमें से निकलना है। अब हम अपने इसीलिए यानी कि हमें अपने बैठ के इनका संग साथ नहीं छोड़ना है। जो हमारी सखियां जो ऐसा ग्रुप चलाती हैं, अगर हम कभी भूलने से भटक भी जाते इस माया में, तो हमें उसमें से बाहर निकलने की प्रेरणा मिलती है। अब रास में धनी जी ने हमें क्या कहा, जब हम यहाँ से माया छोड़ के जब हम रास में गई, ब्रज छोड़ के हम रास में गई, तो धनी जी ने जाते ही हमको उथला के वचन कह दिए कि तुम अपने परिवार में लौट जाओ। एक स्त्री को क्या चाहिए कि अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने घर परिवार ही है उसका। तो क्या हम अपने इस माया में लौट गई थी? नहीं लौटी थी ना। हमने क्या कहा था उनको, इतनी दृढ़ता से कहा था कि धनी, जब आप कह रहे हो कि ऐसे पति को नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें कोई अवगुण हो, तो आप हमारे कैसे पति हो? अब हमें भी यही तो सिखापन लेना कि हमें किसको पकड़ना है, हमें अपने इस तन के पति को पकड़ना है कि हमें अपने आत्म के पति को पकड़ना है। हमें ये पहचान हो गई अब, क्योंकि अब पहचान क्यों हो गई? क्योंकि पहले तो हमारे पास आधी नींद थी, अब तो जागने का अवसर है ना। तो जागने के अवसर में तो हमारे को पूर्ण जागृति हो गई। धनी जी अपनी जगाने के लिए हमारे लिए तारतम कुंजी लाए, तारतम वाणी लाए, तो हमें पूर्ण पहचान दी कि हमारे आत्म के प्राणाधार वही है। तो अब हम कैसे ये भूल कर सकती हैं? जब पहले हमने भूल नहीं करी, तो अब हम कैसे भूल सकते हैं? तो अब हम जागने के ब्रह्मांड में हमें उनको छोड़ के नहीं जाना है। उन्होंने बताया, अब आगे रास में ही इंद्रावती जी सखी ने हमें हमारे ईमान को दृढ़ किया। जब हम सखियां गिर रही थी कि धनी जी हमको छोड़कर नहीं जा सकती, उनको फिर उन्होंने कहा कि हमारे धनी जी को लीलाएं बहुत प्यारी हैं, हमको अनुकरण की लीला करनी है, जो कि उन्होंने ब्रज में करी थी। यानी कि और जब लीला करी तो वो तुरंत आ गए, वो हमसे दूर रह ही नहीं सकते, वैसे भी नहीं रह सकते जैसे एक सखी के साथ उनके कृष्ण रहते थे। उन्होंने कृष्ण फिर जब वो आए तो उन्होंने इस तरह से अनेक रूप धारण कर लिए, और उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी रामतें करी। इसी तरह से जागने के ब्रह्मांड में वो हर सखी को अपने अपने अनुभव
लाड़ प्यार लज्जत दे रहे हैं, सबके सबके दिल में, किसी के दिल में कुछ, किसी के दिल में कुछ अनुभव डाल रहे हैं। फिर हमने झीलने की लीला करी और आज भी तो वही करना है, उनके प्रेम प्रेम में डुबकी लगानी है, प्रेम में डूबना है, प्रेम में सारोबार होना है। फिर क्या हुआ, बातचीत करते करते उनके साथ हमको विरह की याद आई कि धनी जी ने फिर हमको विश्वास दिलाया, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तुम मेरे जीवन के आधार हो, तुम जैसा कहोगी मैं तो वैसे ही करूंगा। सेम जागने के ब्रह्मांड में भी घटित हो रहा है, हम उनके ऊपर छोड़ के तो देखें। नहीं नहीं, हम उनके ऊपर कुछ छोड़ के नहीं देखे, बस उन्हीं को देखे। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर, बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत सुंदर सिखा। अपने ने पगले चालिए जाने ब्रज ने रास, हम यही प्रेम में भावों में डूबकर काम करते हुए कुछ भी करें, धनी को हृदय में बसाए रखें बस। अंशु दीदी ने बहुत अच्छा सिखापन देते हुए हमें ये बताया कि हमें बस धनी को नहीं छोड़ना, कोई भी काम करें तो धनी की तरफ हमारी सुरता लगी रहनी चाहिए, या तो हम उनमें डूबे रहे या उनके साथ रहे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रेम प्रणाम जी। अब हम चलते हैं, हमारे शशि दीदी जी आ गए हैं, उनके पास भी हमें एक बहुत अच्छा ग्रंथ सुनाने वाले हैं। प्रेम प्रणाम जी शशि दीदी। प्रणाम जी, सबको प्रेम प्रणाम जी। नाम जी, मैं किरंतन है जो मैं अभी अंशु ने इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतना अच्छा अच्छा हमें सिखापन दिया है, कितनी प्यारी बातें, और उससे ही सीख लेके हम ये किरंतन है कि हमें धनी के ऊपर ही सब कुछ छोड़ना है। फिर जो अगर वो जैसा भी रख रहे हैं, चाहे हम जैसे भी रह रहे हैं, जैसे भी जिस भी हाल में वो हमें रख रहे हैं ना, तो फिर हमें उसी हाल में रहना है। फिर गिला शिकवा ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ये कोई हमने ये सब कोई भी हमने ये बातें करनी नहीं है। तभी हम धनी के ऊपर वो होंगे ना, क्योंकि उनके हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है, उनके हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर हमें अपना समर्पण करना होगा। तो मैं किरंतन का भाव ले रही हूँ ये। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, ये कहने को भी न कछू, कहाँ कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहर भीतर अंदर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर। या पाक करो दीपना, या बैठाओ माही तकसीर। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी है। महमती कहे मैं हक की, बोले मगज मुसाफ कलाम। महमती कहे मैं हक की, बोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम को बोल सके जो मिल 14 तबक तमाम। जो जानो त्यों रखो,
धनी तुम्हारी मैं, ये कहने को भी न कछु, कहाँ कहूँ तुमसे, क्यों जानो क्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। मतलब हर हाल में शक्ति ने हमें जिस भी हाल में, चाहे वो हमें जो भी हमारे दिल में अगर कुछ उपज रहा है ना, वो भी राज्य उपजा रहे हैं हमारे को ना, और हमारे अंदर बाहर की वो सब कुछ जानते हैं। तो वो जिस भी हाल में हमें रखे, पूर्ण समर्पण अगर हम कर देंगे ना, तो हमारा जीना इतना आसान हो जाएगा ना, बहुत आसान हो जाएगा। प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। शशि दीदी, बहुत सुंदर गायन किया आपने, बहुत सुंदर भाव इसमें, बहुत। बस यही हमें महामती जी बताते हैं कि हमें पूर्ण समर्पण करना है पिया के चरणों में। जब हम पूर्ण समर्पण कर देंगे पिया के चरणों में, तो फिर उनका चाह बहुत अच्छा होगा। हमें कोई चाह रखनी नहीं, बस हमें पिया की चाह रखनी है। जैसे हमारी दीदी रिया दीदी हमें बताते हैं, वैसे ही हमें बस आगे बढ़ना है। उनके जो हमें सिखापन देते हैं उसे आत्मसात करते हुए हमें आगे बढ़ना। बहुत प्यारा आपने गायन किया, और बहुत ही अच्छा इसमें सिखापन हमें महामती जी ने दिया है, जिसे हमें आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना है। प्रणाम जी। हमारे पुरुषोत्तम भैया जी आ गए हैं, तो भैया आए। पुरुषोत्तम भैया प्रणाम जी। तब तक हमारे वो आ रहे 10 मिनट में। दीदी प्रणाम जी। उषा दीदी आप लीजिए, तब तक हमारे भैया आ रहे हैं, तब तक आप लीजिए। प्रणाम जी। ये अंशु ने इतना अच्छा बोल दिया, मेरे को तो लग रहा है मैं कैसे बोल पाऊंगी। बहुत सुंदर उसने तो बोल दिया, और ये वाणी भी एक ही ली है ना, तो मेरे को डाउट अपने ऊपर ही होने लगा कि राज्य मैं तो इतना बोल भी नहीं पाऊंगी। उसने इतना अच्छा बोला, राज्य जो भी बुलवाएंगे बोलना है, वो तो अभी बोलोगे तो सही, बाकी चलो कोई बात नहीं। कौन सी हमारी परीक्षा है वो राज्य करा रहे हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारा रास ग्रंथ क्या है? सबसे पहले हमें उनके बारे, रास के बारे में जानना है कि जो रास है, रास किसको कहते हैं? अक्षरातीत के हृदय से जो बहने वाली रसधारा है, जो हम आत्माओं के हृदय में बहती है, उसे रास कहते हैं। मेरे धामधनी के हृदय में अनंत सागर है। एक बूंद उनके दिल में आई तो हम ब्रह्म सृष्टि को दे दी। और फिर रास ग्रंथ के बारे में क्या कहते हैं कि रास किसको कहते हैं? रास को धनी के चरण कहा जाता है। हमारे शरीर का तो आधार चरण ही है। अगर हमारे चरण नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे, तो हम खड़े कैसे हो सकते हैं? हम खड़े नहीं हो पाएंगे। ये एक हमारी नींव है। जैसे हम मकान बनाते हैं ना, तो नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह से ये हमारे चरण है। उसी तरह ये रास ग्रंथ की पूरी वाणी धनी को समझने की एक नींव है। यही हमारा आधार है। क्योंकि किसी को भी अगर हमने समझना है, किसी को भी पाना है, जानना है, जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा, जब प्रेम होगा तभी हम सब कुछ जान पाएंगे। और आगे रासवाणी में, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें बता रही हूँ ना क्या लिखा हुआ है। रासवाणी के पहले जो 5 प्रकरण है, वो जयराम भाई कंसारा के आत्मा को जागृत करने के लिए श्री जी के द्वारा कहे गया। और धनी जी जो उनकी आत्मा को जगाने के लिए ही नहीं कहे गया, बस हम सब जानी मैं ही कंसारा भाई हूँ। माया तो हम सब के अंदर ही है। मैं अपनी बात करूंगी क्योंकि माया तो मेरे अंदर भी है। नहीं तो हम यहाँ बैठे जागे धाम का सुख कहाँ पा सकते थे, पा लेते। तो हमें माया ने इतना घेरा हुआ है, हम सब के अंदर ही जयराम भाई कंसारा ही है। उनको जैसे माया से निकाला, वो हमें भी निकाल रहे हैं। और धनी जी तो हमें कह रहे हैं कि अगर तुम रास का सुख लेना चाहती हो, तो सबसे पहले
छल वाली है। जैसे कहते हैं ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, हम फंसेंगे नहीं पर हम फंस जाते हैं, वो हमारा काम है। पर वो कहते हैं कि मैं इससे भी तुम्हें, ये माया जो निरंतर हमें दुख का, ये तो घर है, ये हमारी जैसे दावा नल अग्नि होती है ना, एक जंगल से दूसरे जंगल को, एक वृक्ष जलता है तो सारे वृक्षों को, सारे जंगल को ही जला देती है। हमारे अंदर तो इतनी तृष्णा है ना कि जो अग्नि जल रही है, जैसे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ने हम सबको इतना घेरा हुआ है कि माया को हम, ये सब चीजों से तो हमें माया को पीठ देनी पड़ेगी, क्योंकि हम तो इनके, जो कोई कहता है काम क्रोध मोह लोभ, बच्चों के उसमें फंस जाते हैं, अहंकार आ जाता है कोई भी बात का, वो सब हमें छोड़ना होगा। श्री मुखवाणी की हम ऐसी हमारी, हमने उसके लिए चाल चलनी है ना, से ये एक माया को हमें पीठ देनी ही होगी। जो ब्रिज में हम सब घर का जैसे काम किया करती थी, दूध दोती थी, मक्खन निकालती थी, सारे परिवारों की रोटियां बनाती थी, और फिर हम पानी भरने भी जाती थी, कान्हा से मिलने के बहाने अपनी सास को कह जाती थी कि हम पहले काम करके हम जाएंगे। फिर कोई सास भी फिर मना नहीं करती थी कि भाई तुम ना जाओ, उनको पता है कि घर का सारा काम कर लिया है, तो अब भी हमने ऐसे ही करना है। हमने भी उनको राज्य को रिझाने के लिए, तो हमने भी अपने घर का फटाफट काम निपटा कर और राज्य से मिलने के लिए हम उनके पास बैठ जाएं। ये हमें ब्रिज की चाल चलनी होगी। और जब हमारा दिल पल पल हमारे धनी के चरणों में लगा रहेगा, तो माया तो फिर हमें छू नहीं पाएगी। कि पर अब हमें कैसे करना है, वो हमारे अंदर प्रेम की कमी है, क्योंकि आज हमारे सब कुछ है, हमारे पास वाणी है, स्वामी जी के द्वारा टीका इतना अच्छी तरह लिखा हुआ है, भावार्थ तक किया हुआ है। हमें ही सोचना है कि हमें कौन सी चाल चलनी है। हमें सिखाया भी जा रहा है कि तुम ऐसी चाल, जो तुम घर बैठे ही तुम सब कुछ पा सकती हो। और आगे उसमें वाणी में क्या है, श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन है, फिर सुंदर साथ जी का योग माया का है, फिर राज जी ने अपना श्रृंगार बताया है, फिर ब्रज से रास की ओर गए हैं, फिर उन्होंने वृंदावन भी दिखाया है हमें, और फिर रामते भी दिखाई है। इसमें आंख मिचोने की रामत, गड़े की रामत, ताली बजाने की रामत, घूमने की रामत, कोनियों की रामत, आम की रामत, उड़न कटोले की रामत, नृत्य की रामत। ये हमें सारी सबसे हमें एक एक से सिखापन भी दिया है कि मैं तुम्हें क्या, क्योंकि आंख मिचोने की रामत पे जब हम सखियां धनी से छिप जाते, धनी तो छिप गए हैं, जागनी ब्रह्मांड में भी हम ऐसा ही धनी से छिपित हुए हैं। वो तो जागृत है, वो तो हमें 1 मिनट में ही ढूंढ लेंगे, हम ही उनको ढूंढने में देरी लगा रहे हैं। वो तो हमारे सामने खड़े हैं। वो हमारे अंदर वो प्रेम समर्पण की भावना होनी चाहिए। हम अगर अपने अहम को मिटाकर, अगर हम अपना समर्पण कर देंगे, राज्य में ध्यान लगाएंगे, पल पल उनका ही चिंतन करेंगे, तो राज्य हमारे पास अवश्य ही आएंगे। क्योंकि हम अपनी वाणी के द्वारा, हम अगर उनकी इतनी प्यारी वाणी, मुखवाणी, श्रीमुखवाणी के हम नजदीक बैठेंगे, वो अगर हम उनसे बातें करेंगे, ये मैं अपने मन के भाव भी बता रही हूँ कि जब हम उनसे बातें ही करेंगे तो फिर धनी जरूर आएंगे। वो तो हमें हर एक रामत में चितवनी के माध्यम से, वो स्वामी जी भी सिखा रहे हैं कि कैसे चितवनी में तुम डूब सकते हो। ये जो भी रामत है, हम अपने घर बैठे ही उनको ध्यान से सारी रामते खेल सकते हैं। एक हमारा केंद्र बिंदु एक होना चाहिए। जैसे अर्जुन ने खाली आंख में उसका केंद्र रखा ना, तीर लगाना है, तो हमारा भी लक्ष्य एक होना चाहिए, एक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए। और फिर हम अगर चितवनी में बैठेंगे तो फिर राज्य हमें क्यों नहीं नजर आएंगे, वो हमें जरूर नजर आएंगे, क्योंकि वो हमें रामतें भी कर करके भी सिखा रहे हैं। और ये हमें ये नहीं कि हमने खाली नाच टाप के करनी है, नहीं,
ये हमारे अंदर की राम थे। उन्होंने कैसे हमें सिखाया, कैसे एक गढ़, एक किला बनाया, उसको वो कहते हैं ना, वो किला बना के वो घूमती हैं, उसको एक लक्ष्य बना दिया। ऐसे ही हमें केंद्र बिंदु बनाकर बस राजी के चरण, अगर हम कहते हैं तो हमें राजी के चरण ही छू ले, हमें सब कुछ मिल सकता है। जैसे हमारे स्वामी जी भी बताते हैं कि अगर तुम नहीं कर पा रहे तो कोई नहीं, पहले तुम राजी के चरण से ही शुरू करो तो राजी जरूर मिलेंगे। और फिर हम अपना, पहले तो हमें अहंकार छोड़ना पड़ेगा, हम उसको छोड़कर और सबसे प्रेम भावना करके, विनम्रता रख के, और हम राज्य को पा सकते हैं। ये हमारी प्यारी रासवानी हमें सिखाती है। प्रेम प्रणाम जी, जैसे मेरे भाव से उठा से। प्रणाम जी उषा दीदी, बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत सुंदर विकार रास। पहले तो यही कि पिया के हृदय का जो रस की धारा है उसी हमें आत्मसात करना है। बहुत अच्छा। फिर धनी के चरण, फिर अगर चरण हमारे हृदय में आ गए तो धनी सतह ही हमारे हृदय में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे जहाँ धनी के चरण होते हैं वहां धनी को आना ही पड़ता है। हमारे युगल स्वरूप हमारे हृदय में आ जाएंगे अगर उनके अति मीठी रसीले रंग भरी जाको ये चरण मेहर कर, सुख सोई जाने रुअर्श की जिन दिल दो पाँव धर। जिसके दिल में साक्षात धनी ने अपने चरण रख लिए तो वो आप खुद भी बैठेंगे, क्योंकि चरण आएंगे तो ऐसा नहीं कि अकेले चरण नहीं आएंगे, धनी जरूर आएंगे। और जयराम भाई कंसारा तो जागृत हो गए। हम सब जयराम भाई कंसारा ऐसे बने हुए हैं जिसे प्राणनाथ जी अब भी हमें आशा भरी नजरों से देख भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं हमारे जीव को और हमारी आत्मा को भी आगे बढ़ाने के लिए। पल पल हमें कह रहे हैं कि आप आइए, करना सब उनको ही है, ये सब वो उनको ही आत्मा को जागृत करना है। और इस यहाँ खेल में भी सुख देते हुए हमें, इस सृष्टि का हमारा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पिया नहीं कर सकती। इन सब सुखों को हमें देते हुए पिया तो हमें लाड लड़ाने के लिए आया, हमने ही पिया का हाथ छोड़ दिया है, तब हम माया में भूल गए। यही जयराम भाई कंसारा को बताया और हम सब जयराम भाई कंसारा बने हुए हैं। अभी हमने अपना कासा कूटना बंद नहीं किया, उसे कूटना बंद करके अब पिया की तरफ देखना है। तो पिया तो हमें देख ही रही है। बहुत सुंदर सिखापन श्री उषा दीदी ने हमें इसमें बताया। कोटि कोटि प्रणाम जी। और हम चलते हैं हमारी शिवानी दीदी की तरफ। पुरुषोत्तम भैया तो भी मेरे को लगते नहीं ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ। शिवानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, आप अपने विकार, अपने हृदय के आज हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, जो हमारे धाम के प्यारे सुंदर साथ जी हैं, उनकी हम ये सुन रहे हैं। बहुत प्यारा। आइए दीदी, आप भी अपने हृदय के विचार हमें बताइए। दीदी, मैं खिलवत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अरज करूं, कहेंगे मांग लिया है तुम। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे मेरे धाम धनी, आपने हमें माया का वही झूठा खेल दिखाया है जो हमने इस वक्त के समय आपसे मांगा था। इस माहिरी खेल से मुक्त होने के लिए आपसे प्रार्थना करने में मुझे बहुत अधिक झिझक हो रही है कि कैसे आपसे कहूँ कि हमें इस खेल से निकालिए। आप तो तुरंत ही कह देंगे कि तुमने ये खेल मांगा था, तभी तो मैंने दिखाया। कछु आस न राखी आसरो, ये झूठी जिमी देखिए, ऐसी जुदाई कर गई, कछु कहो सुनियो ना जाए। आपने हमें ऐसी झूठी दुनिया दिखाई है जिसमें आपका सहारा मिलने की कोई आशा ही नहीं दिखाई पड़ती। आपसे तो ऐसी जुदाई हो गई है कि उसके विषय में कुछ कहना सुनना भी संभव नहीं होता। इस चौपाई में माया की उस दुर्बल का उल्लेख है जिसके कारण आत्मा स्वयं को असहाय अवस्था में अनुभव कर रही है। आपके प्रेम की एक निष्ठा भी ऐसी है कि वह श्री राज जी
के अतिरिक्त अन्य की का सहारा भी नहीं लेना चाहती। बैठी अंग लगाए कि ऐसी करी अंतराए, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप उलखाए। हे धाम धनी, मैं आपके सामने ही मूल मिलावे में सुंदर साथ के गले में बाहें डालकर बैठी हूँ, किंतु अपने ऐसी दूरी कर दी है कि मैं अपने नेत्रों से कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ तक कि आपकी पहचान भी कर पा रही हूँ। ब्रह्म सृष्टियों के तन यद्यपि धनी के सम्मुख ही बैठे हैं, किंतु नजर के खेल में होने के कारण वहाँ मूल मिलावा में फरमोशी जैसी स्थिति है। यहाँ इसके कारण श्री राज जी सखियों के सामने ही बैठे हैं, किंतु परम आत्मा की नजरों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसका दीदी ये है कि जैसे परम धाम ने हमने जो वादे किए थे राज जी से, कि राज जी से बोला था कि राज जी हम भी माया देखने जाएंगे। राज जी ने बहुत रोका, 3 बार रोका कि मत सखी जाओ, माया में जाओगी तुम भूल जाओगी। तो उन्होंने बहुत बार रोका, तब भी हम लोगों ने जिद की कि राज जी हम भी देखने जाएंगे माया कैसी है। तभी राज जी बोलने लगे कि आप भूल जाओगी। नहीं नहीं, तब भी हमने इतना किया, तब भी राज जी ने बोला चलो दिखाते हैं आपको माया। तो वही तो है कि जब माया देखने आए तो राज जी को भूल गए हैं बिल्कुल। तब उन्होंने अब ये छठी लीला में जागनी का वो आवेश लिया है, तब वो आए हैं। तब हम ही लोग जाने कि राज जी ने वो वाणी दी हम लोगों को, तभी हम लोग जाने कि ये इसका अर्थ क्या है राज जी। तभी हम लोगों ने पहचाना है कि ये माया में भूल गए थे। देखो उनको याद भी नहीं करते थे, उन्होंने इतनी मेहर की हमारे ऊपर, तभी तो हम लोग जाने कि ये क्या चीज है। हम लोग तो माया में पूरे भूले थे। तभी ये कहते हैं कि जैसे इंद्रावती थी सखी, तो उन्होंने कितने कष्ट झेले राज जी के लिए। वो तो नंगे पैर चली हर चीज, और हम लोग राज जी ने तो इतना वो कर दिया, हर चीज की सुविधा ही कर दी कि मोबाइल है, हर चीज, गर्मी में भी नहीं वो चीज वो लगे गर्मी, हर चीज राज जी ने सुविधा कर दी, पर तब भी हम लोग राज जी को याद नहीं करते। तो वही तो श्रृंगार राज जी का करना है कि जैसे अंदर अहंकार हो, मोह माया कुछ भी हो, वो हटाना है। तो राज जी तभी हमारे खुश होंगे कि सखी तुम्हारे अंदर वो चीज है, वो चीज हट जाएगी तभी राज जी खुश होंगे। अपने अंदर वही चीज है, तभी तो अपन तुम राज जी को नहीं प्राप्त कर पाते। ये चीज सब हट जाएगी, सबसे प्रेम करेंगे, सेवा से पाओगे पार। जैसे सेवा सबकी करेंगे, कोई दुखी हो उसकी सेवा कर दो हर चीज में, कि चलो सब अच्छा उसका, दूसरे की बस अच्छा सोचो सबके लिए, तो धनी जी खुद अच्छा सोचेंगे। मुझे तो ये लगता है दीदी कि वो श्रृंगार है राज जी का, कि हम कब कर पाए राज जी का श्रृंगार, की राज जी तब मुझे मिल जाए, वही बस करना है श्रृंगार, कि वो कर नहीं पा रहे हम लोग श्रृंगार। कुछ बात हो जाती, उतनी में अहंकार आ जाता है कि लो ऐसा, तो वही चीज तो हम लोगों को करना है कि जन वादे किए थे राज जी से कि हम भी जाएंगे माया देखने। माया तो उन्होंने दिखा दी है, पर उस चीज से हम चल नहीं पा रहे हैं कि वो चीज राज जी हमारे खुश है उस चीज से कि हम परम धाम अपने राज जी से मिले, जाके मूल मिलावा में बैठे, तब राज जी हमारे खुश होंगे। प्रणाम दीदी। दीदी कोई गलती हो तो प्रेम प्रणाम। शिवानी दीदी ने बहुत सुंदर हमें सिखापन देते हुए ये बात बताई
कि हमने पिया से खेल मांगा था। हमने मांगा था क्योंकि हम सब सखियां क्या थी, पिया के दिल, जहाँ श्यामा जी हम एक दिल ही थे। तो पिया जी के दिल में जो आया वही श्यामा जी के दिल में आया, वही हम सखियों के दिल में आया। तो वहाँ दो की बात नहीं थी। पिया ने हमें अधिक लज्जत देने के लिए यहाँ पर हमें पिया जी क्यों लेके आए, क्योंकि हमें ईश्वर की लज्जत पे अपनी पहचान देने के लिए कि मेरा एक मतलब आनंद सत्ता का रूप भी है। अगर तुम जान जाओगी तो मेरे हृदय में प्रवेश पा जाओगी, मार्फत में जब पहुंच जाओगी तुम खुद सच्चिदानंद बन जाओगी। पिया ने हमारी भी साहिबी बड़ी कराने के लिए, मेरे को लगता है पिया ने हमें लेके आए अधिक लज्जत देने के लिए। पिया हमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहते थे। पिया हमें बहुत प्यार करते क्योंकि हम तो उनके ही अंग हैं। तो हमें पता नहीं था कि हमारी भी साहिबी पिया जैसी है, इसलिए पिया हमें लेके आई यहाँ पर अपने ईश्वर की लज्जत देने के लिए। और अब पिया हमें कह रहे हैं कि तुम खेल से नजर हटा के मेरी तरफ देखो, खेल को मत देखो, मेरी तरफ देखोगी तो ये खेल खत्म हो जाएगा। आप बस खेल बस पिया के हृदय में चल रहा है, वो नजरों में चल रहा है, हम उसी खेल की तरफ देख रहे हैं तो हमें खेल नजर आ रहा है। अगर हम वही दृष्टि हटाकर हम पिया की तरफ करेंगे तो हमें पिया नजर आएंगे। बस फिर खेल जाने पिया जाने, हमें कुछ नहीं लेना, हम तो अपने पिया में मगन रहना है। बहुत सुंदर खिलवत की बानी से ये तो दीदी सब नश्वर है, ये सब संसार नश्वर है, इसमें तो कोई उम्मीद मत रखो, ये तो सब झूठा है। पर जन सत्य राज जी कानों से उनसे बात सुने, आत्मिक हम होठ लागे उनसे बात करें, उनके पास बैठे। उषा दीदी ने बोला था ना, बैठे उनके पास, चित्रनी के माध्यम से हम बैठ सकते हैं पिया जी के पास। और दीदी इसमें आप राजी का करेंगे तभी। प्रणाम जी गौतम भैया। नमा की नहीं दिल बिछा के बैठी हूँ कि इतना सुंदर सुंदर बोला है। मेरे धनी जी सबके अंदर बैठ के ही बोलते हैं, कितनी उमंग है। अब तो ये लगता है कि सबके अंदर बल बैठा है कि चलो भाई बढ़ो आगे। सब सारी सखियां बल लेकर बैठी हैं। कितना अच्छा आज सब सखियों ने बोला दीदी, बहुत ही सुंदर। और कुछ नहीं मैं बोलूँगी, मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ जो प्रयास सोचा था वो सफल दिख रहा है जी। बहुत ही अच्छा, अति सुंदर। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। हमारे प्यारे पुरुषोत्तम भैया आ गए हैं, उनके हृदय के भाव हम जानते हैं। ये बहुत भाव में डूबे हुए हमारे पिया की अंगना है। आइए उनसे उनके हृदय के विकास सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। राज शर्मा जी, ये सब जो भी है धनी की मेहर है, उनके मेहर के बगैर तो कुछ होता नहीं है। आज उनकी हम तो सोचे थे आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, किंतु उनकी मेहर हो गई है। उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ होता नहीं है। तो भाव तो यही है जो सब धनी के ऊपर है। धनी पर विश्वास करो और उन पर सब न्योछावर कर दो। मन क्रम वचन से उसमें लगे रहो, अपना नित्य का काम है वो करते रहो, बाकी ध्यान उन पे लगा रखो कि उनके सिवा अपना और कोई नहीं है, उनके चरणों के सिवा कोई स्थान नहीं है और वो अपने प्रियतम है। उन पर न्योछावर करो, सब कुछ समर्पित हो जाओ। देखो राज्य की धनी की मेहर अपने आप होने वाली और होएगी। वो हम लोग तो यहाँ पे माया में फंसे हुए हैं, वे तो हम लोगों के लिए अपने सखी के लिए कितने सालों से तरस रहे हैं, किंतु हम लोग यहाँ आके सब भूल गए माया में। हम लोगों की जितनी तड़प है उससे ज्यादा उनको तड़प है कि कब अपने सखी सब आए, किंतु हम लोग को यहाँ आने के बाद सब भूल गए दुनिया में, माया में। सब माया में लगे, तू तेरा है मेरा है करने में रह गए हम लोग। किंतु ये भी मेहर है धनी की कि जिसको भी धनी ये करता, किसी के साथ अलग नहीं है, सबके साथ है, सखियों के साथ धनी अलग कोई नहीं है, सब एक साथ है। खाली अपने अपने मन की बात है। आप जितना उन पर न्योछावर होगे, त्याग करोगे, उतने ही धनी अपने पास मिलेंगे। हर कण कण में धनी अपने पास है, खाली बस न्योछावर अपने को होना है और उन पर ध्यान रखना है। प्रणाम जी। थोड़े से शब्दों में भैया ने हमें बहुत अच्छा सिखापन दिया है
कि हमें समर्पण और पिया पर न्यौछावर होना है। पिया पर न्यौछावर होना है तो हमें बस पिया, जब हम न्यौछावर होंगे तो पिया तो हम पर न्यौछावर है, हर समय हमारा इंतजार करती है। हम ही पीठ दे देती हैं जब अपने माया के कामों में उनको भूल जाते हैं। हमें बिल्कुल पीठ नहीं देनी। पिया को कोई भी काम करें, मेरी खुद की ऐसी रहनी नहीं है, लेकिन ये पिया ही कहला रही है कि हमें कोई भी काम करते हुए हर समय ऐसे ही है, पिया मैं आपके लिए कर रही हूँ। ऐसा पिया से बस हम हर समय अंगे संगे उनके रहें, उनको महसूस करें और उन पर छाव होंगे तो वो हमारा सब भार उतार। उन्होंने हमें खेल में भेज दिया तो अगर हम बोलेंगे पिया हमें आपको देखना, तो वो अपना दीदार हमें अवश्य देंगे। लाओ प्यार करो दीदार, बस ये पिया का है कि हमें उनके प्रति बस अपना समर्पण भाव रखना है, उन्हें अपना मानना है, उन्हें अपना पहचान करनी कि मेरा उनके सिवा कोई नहीं है, बस पिया आप ही हो मेरी। भैया ने बहुत अच्छा सुंदर सिखापन दिया है। बहुत बहुत सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। इतना सुंदर भाव बताने के लिए, उनके सब के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो पिया के प्रति उन्होंने आज इतने सुंदर शब्दों से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।